Good morning students, welcome in our online classes. I am Mrs. Meenu Rani from Halvasia Vidya Vihar and your maths teacher. आपकी रिक्वेस्ट पर बेटा आफ्टर द ऑनलाइन क्लासेस वाया द गूगल मीट we will provide you a video regarding the chapters. हम आपको वीडियो भी शेयर कर रहे हैं ताकि आप इजीली उन कंसेप्ट को समझ पाएँ. Today I will explain page number 87 to page number 94 of chapter number 6. Let's do practice time. Now first question is here. Indu's pencil is 15 centimeter long. इंदु की जो पेंसिल है वो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है. एंड द ज्योति's पेंसिल इज़ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग. और जो ज्योति की जो पेंसिल है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है. तो पहला देयर आर टू क्वेश्चंस, दो क्वेश्चन है यहाँ पर. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा है हुज पेंसिल इज़ लॉन्गर. किसकी? हुज मतलब किसकी, हुज मतलब किसी पर्सन की बात की यहाँ पर. तो इंदु की बड़ी है कि ज्योति की. तो हमारे यहाँ पर 15 और 18 में से ज़्यादा लेंथ किसकी दिख रही है, कौन सा नंबर ज़्यादा है? यस, इट इज़ 15 सेंटीमीटर. मीन्स किसकी? इंदु की. सो द आंसर इज इंदु's पेंसिल इज लॉन्गर. सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मच लॉन्गर. कितनी लंबी, कितनी बड़ी है, उसकी लेंथ कितनी है. सो वी हैव टू हियर सब्ट्रैक्ट द लेंथ ऑफ इंदु's पेंसिल एंड द ज्योति's पेंसिल. यहाँ पे हम इंदु की पेंसिल में से ज्योति की पेंसिल की लेंथ को माइनस कर देंगे. इट मीन्स 15 माइनस 8. हम 15 में से क्या करेंगे, 8 को लेस कर देंगे. तो कितना आंसर आएगा? 7 सेंटीमीटर. इंदु की पेंसिल लंबी है और कितनी लंबी है वो? 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है ज्योति से. नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्क योर पापा और मम्मी प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम सॉल्ट. बेटे 1 किलोग्राम जो सॉल्ट है वो लगभग 20 रुपीज़ के करीब आता है. प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम शुगर ये लगभग 40 रुपीज़ के करीब आती है. तो पूछा है इसमें फिर से दो क्वेश्चन है. विच वन इज़ मोर कॉस्टली. इन दोनों में सबसे ज़्यादा कॉस्टली क्या है, शुगर है कि सॉल्ट है. तो क्या है, 40 ज़्यादा हुआ कि अमाउंट 20 ज़्यादा हुआ. हेयर द अमाउंट ऑफ शुगर इज़ मोर देन सॉल्ट. तो क्या आएगा फर्स्ट का आंसर? शुगर इज़ कॉस्टली. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मच मोर डज इट कॉस्ट. वो कितनी ज़्यादा कॉस्टली है यहाँ पर, कि उसकी ज़्यादा कॉस्ट है यहाँ पर. तो वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्ट फार्मूला हियर. 40 में से हम 20 को लेस कर देंगे, शुगर के अमाउंट में से सॉल्ट के अमाउंट को माइनस कर देंगे. सो 40 माइनस 20 इट गिव्स 20. यानी कि 20 रुपीज़ कॉस्टली है शुगर. किससे? सॉल्ट से. नाउ थर्ड क्वेश्चन, अजय कुक्ड चपातीज इन 25 मिनट्स. अजय जो है 25 मिनट्स में चपाती बनाता है. देन ही मेड दाल इन 15 मिनट्स. और वो जो दाल बनाता है वो कितने मिनट्स में बनाता है? ही मेड इन 15 मिनट्स. वो 15 मिनट में दाल को बनाता है. हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू कुक बोथ थिंग्स. अब यहाँ बोथ थिंग्स बात की है. तो बोथ किसके लिए बात की गई है? फॉर द चपातीज एंड द दाल. दोनों के बारे में. बोथ का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? दोनों. दोनों के बारे में बात की गई यहाँ पे, चपाती एंड द दाल. तो क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे. जब दोनों चीज़ों की बात की जा रही हो तो यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे. 5 + 5 इट गिव्स 10. 1 शुड बी कैरी हियर. 2 + 1 3, 3 + 1 4. It means he took total 40 minutes to cook both things. वहाँ पे उसको कितना लगा? 40 मिनट लगा, 40 मिनट लगा दोनों चीज़ों को बनाने के लिए. Now next question is here. चंचल सेल्स स्कूल स्वेटर्स. चंचल यहाँ पे स्कूल की स्वेटर बेचती है. इन 2 days शी सोल्ड सम रेड, ब्लू एंड ग्रे. उसके पास 3 कलर है यहाँ पर, रेड, ब्लू और ग्रे. ये उसके फर्स्ट डे का है जो डेटा निकल के आया है. ये सेकेंड डे की इसकी सेलिंग स्टेटस है कि उसने इतना बेचा है. फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हाउ मैनी ग्रे स्वेटर्स डिड चंचल सेल इन 2 days. कौन सी स्वेटर की बात की जा रही है? ग्रे की.
और कितने दिन की, 2 दिन की। हम ग्रे पे चलते हैं। तो फर्स्टली यू हैव टू टोटल ऑफ दीज डेज, हम यहाँ पर इनका टोटल निकाल लेते हैं। तो पहले रेड स्वेटर का टोटल निकालते हैं, दोनों दिन का कितना आता है 78। देन हम ब्लू का टोटल निकालते हैं 66 + 23, इट गिव्स 89। फिर हम टोटल निकालते हैं ग्रे स्वेटर्स का, 74 + 89, इट गिव्स 163। तो जो 2 दिन की सेलिंग थी रेड स्वेटर्स की वो कितनी रही, 78, ब्लू स्वेटर्स की 89 और ग्रे स्वेटर्स की 163। तो हम क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पर, हाउ मैनी ग्रे स्वेटर्स डिड चंचल सेल इन 2 days। 2 days में बेची, उसने कितनी बेची 2 days में, ग्रे स्वेटर्स 163। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी, डिड शी सेल मोर रेड स्वेटर्स देन ब्लू स्वेटर्स इन 2 days। अब वो यहाँ पर कह रहा है कि उसने रेड स्वेटर्स ज़्यादा बेची है कि ब्लू स्वेटर्स 2 days के अंदर। तो हमारा रेड स्वेटर्स का टोटल कितना था 78 और 89 किसका था, ब्लू स्वेटर्स का। तो ये दोनों दिन का टोटल है। तो यहाँ पर कौन सी स्वेटर है, यहाँ पर कौन सी स्वेटर ज़्यादा बेची गई है, यहाँ पर ब्लू स्वेटर्स की सेल ज़्यादा हुई है ना, क्योंकि यहाँ पर कितना है 89, क्योंकि 78 इज़ लेस देन 89। यहाँ पूछ रहा था डिड शी सेल मोर रेड स्वेटर्स, वो कह रहा है रेड स्वेटर्स बता रहा था कि रेड स्वेटर्स ज़्यादा बेची गई हैं ब्लू स्वेटर्स के। लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पे तो हमें रेड स्वेटर्स तो कम मिली और ब्लू स्वेटर्स की सेलिंग ज़्यादा मिली। इट मीन्स 78, हम आंसर इसका लिखेंगे नो। क्यों आया नो, बिकॉज 78 इज़ लेस देन 89। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी रेड एंड ग्रे स्वेटर्स डिड शी सेल ऑन द फर्स्ट डे। वो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, रेड की और ग्रे की, और कौन से दिन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट की। चलिए हम चलते हैं रेड पर, फर्स्ट डे पर। तो फर्स्ट डे में कितनी थी यहाँ पर 38 और ग्रे कितनी थी 74। आप इन दोनों को ऐड करेंगे, जब 38 + 74 होता है तो ये आंसर आता है 112, जो आपने गूगल मीट क्लास में आंसर दिया था। अब इसमें पूछा है कि 100 मोर देन 120 और लेस देन 120। अब ये बताइए 112 120 से लेस है कि मोर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 112 इज़ लेस देन 120, तो हम लेस पर टिक करेंगे। नाउ डी पार्ट, हाउ मैनी स्वेटर्स इन ऑल डिड शी सेल ऑन द सेकेंड डे। सारी स्वेटर, ऑल स्वेटर्स यानी कि तीनों कलर रेड, ब्लू और ग्रे। और कौन से डे की बात की जा रही है यहाँ पर, सेकेंड डे की। तो हम सेकेंड डे की तरफ चलते हैं। देन यू हैव टू, आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों स्वेटर्स का सेकेंड डे का टोटल करना पड़ेगा। मीन्स 40 + 23 + 89, ये हमें मिलता है 152। अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि द आंसर इज़ मोर देन 140 और लेस देन 140। तो बताइए जो इसका आंसर निकला है वो 140 से मोर है कि लेस है। तो क्या होगा यहाँ पर, इट इज़ लेस देन, ये क्या हो जाएगा, इट इज़ मोर देन 140। यहाँ पर 152 ज़्यादा है किससे, 140 से। नाउ इज संगीता राइट, 5th क्वेश्चन है यहाँ पर। संगीता वेंट टू द मार्केट विद हर ग्रैंडपा। अब ये संगीता है अपने ग्रैंडपा के साथ एक मार्केट में गई, शॉप पर, और वहाँ पर शी लुक एट द प्राइजेस एंड सेड टू ग्रैंडपा। वो यहाँ आइटम्स के प्राइस को देखती है और अपने ग्रैंडफादर को क्या कहती है, घी की बात करें वो यहाँ पे। तो हम यहाँ पे प्राइस दिख रहा है हमें, यहाँ पे सिर्फ ये एक एक चीज़ की क्वांटिटी का अमाउंट दिया हुआ बेटा। कहती है घी इज़ ₹102 कॉस्टलियर देन बिस्किट। कॉस्टलियर बता रही है, यानी कि बिस्किट्स के प्राइस को कह रही है कि 102 यहाँ क्या कह रही है,
102 रुपीज़ ज़्यादा है। किसका प्राइस? घी का प्राइस। कैसे ज़्यादा देखते हैं। घी का प्राइस कितना है यहाँ पर? 127 और बिस्किट का प्राइस कितना है? ₹25। जब आप 127 में से 25 को माइनस करते हैं तो आपको आंसर मिलता है 102, जो कि यहाँ बात कही गई है। इट मीन्स ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। नाउ बी पार्ट, प्राइस ऑफ ऑयल एंड घी ऑल टुगेदर। किसके बारे में बात किया जा रहा है? ऑयल एंड घी। ऑल टुगेदर मीन्स दोनों का एडिशन। इज मोर देन ₹200। दोनों का जब एडिशन करते हैं अमाउंट ऑफ घी एंड द ऑयल, तो वो हमें मोर देन 200 मिलता है। चलिए करते हैं। यहाँ पर ऑयल का प्राइस है 70 रुपीज़ और घी का प्राइस है 127 रुपीज़। इसका टोटल आता है ₹197। अब ये क्या है? 197 200 से लेस है कि मोर है? यस, इट इज़ लेस देन 200। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है? मोर देन। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये गलत है। नाउ कम टू सी पार्ट, प्राइस ऑफ घी एंड, किसकी बात की है? घी एंड 10 kg राइस इज लेस देन ₹300। इन दोनों का जो प्राइस है वो 300 से कम है। लेट्स डू इट। घी का प्राइस कितना है? 127 प्लस 150 रुपीज़ ऑफ 10 kg राइस बैग। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमें आंसर कितना मिलता है? 277। एंड 277 इज़ लेस देन 300। इट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। यहाँ पर संगीता की जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर पार्ट डी, ऑयल कॉस्ट ₹40। अब जो ऑयल की जो कॉस्ट बताई है वो 40 मोर देन अ पैकेट ऑफ बिस्किट। कहता है कि जो ऑयल का प्राइस है बिस्किट के पैकेट से 40 रुपीज़ ज़्यादा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ऑयल का प्राइस कितना है? 70 और बिस्किट का कितना है? 25। जब हम इसको माइनस करते हैं तो आंसर हमारा कितना आता है? 45। इट मीन्स ये वाली स्टेटमेंट भी इसकी संगीता की गलत है, क्योंकि वो कितना रुपीज़ है यहाँ पर? 45 और यहाँ पर इसने कितना लिखा है? 40। स्टेटमेंट कह रही है संगीता की कि 40 रुपीज़ ज़्यादा है ऑयल का प्राइस बिस्किट से। इट मीन्स इट इज़ फॉल्स। ये वाली स्टेटमेंट उसकी गलत है। नाउ पेज नंबर 89, वी हैव टू फ्रेम द वर्ड प्रॉब्लम्स हियर। हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है, ना कि उसको सॉल्व करना है। निशा एंड सोनू वर मेकिंग स्टोरी प्रॉब्लम्स। निशा और सोनू यहाँ पर स्टोरी प्रॉब्लम्स बना रहे हैं, मीन्स वर्ड प्रॉब्लम। निशा कहती है 13 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स इन ए क्लास। वो कहती है 13 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स इन ए क्लास। सोनू, कैन यू मेक अ प्रॉब्लम ऑन इट। सोनू से कहती है कि मैंने आपको हिंट दी है 13 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स इन ए क्लास, ये हिंट दे दी। अब इससे आप एक प्रॉब्लम क्रिएट कीजिए। सोनू लिखता है देयर आर 13 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स इन ए क्लास। कहता है कि 13 लड़के हैं क्लास में और 14 गर्ल हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर। वहाँ बताइए कितने बच्चे हैं। गर्ल्स और बॉयज़ मिलके बनकर क्या बन जाते हैं? ये स्टूडेंट्स। तो हाउ मैनी टोटल स्टूडेंट्स इन दैट क्लास, वो ये स्टेटमेंट बनाता है। अब हमें यहाँ पर क्या हिंट दिया गया इस क्वेश्चन में कि वी हैव हियर 36 men एंड 52 women वेटिंग फॉर देयर टर्न। इसके लिए बनाना है। तो हम यहाँ बना सकते हैं कि 36 men and 52 women are waiting for their turn. Then how many people means man और women मिलकर क्या बन गए? people are waiting all together। कितने लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पर? Now come to the B part. We have our midday meal in 20 minutes। हमारा जो मिड डे मील दोपहर का जो भोजन होता है वो 20 मिनट का। एंड प्ले फॉर 15 मिनट्स, और जो खेलने का टाइम है उनका 15 मिनट्स का। तो हम यहाँ बना सकते हैं कि वी हैव आवर मिड डे मील इन 20 मिनट्स। हम अपना खाना खाते हैं 20 मिनट्स में। एंड प्ले फॉर 15 मिनट्स। सो हाउ मच ब्रेक टाइम डू वी हैव इन टोटल।
हमारे पास बताइए, जब हम खाना 20 मिनट में खा लेते हैं और 15 मिनट खेल लेते हैं, तो बताइए हमारे ब्रेक का टोटल टाइम कितना है। तो ये हमारी फ्रेम हो गई। नाउ सी पार्ट, द पोस्ट ऑफिस इज़ 1 किलोमीटर फ्रॉम शाहिद होम एंड 2 किलोमीटर फ्रॉम हिज स्कूल। कहता है कि जो पोस्ट ऑफिस है, ये पोस्ट ऑफिस दिख रहा है, ये शाहिद के घर से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है एंड 2 किलोमीटर फ्रॉम हिज स्कूल, और उसके स्कूल से, ये उसके घर से डिस्टेंस है और यहाँ पर ये स्कूल है। कहता है जो पोस्ट ऑफिस शाहिद के घर से तो 1 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर जो है वो उसके स्कूल से है। ये क्या है? स्कूल, और ये क्या है? पोस्ट ऑफिस। इसका शाहिद के घर से डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर, और स्कूल से पोस्ट ऑफिस का डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर। तो हम इसमें बनाते हैं स्टेटमेंट कि द पोस्ट ऑफिस इज़ 1 किलोमीटर फ्रॉम शाहिद होम एंड 2 किलोमीटर फ्रॉम हिज स्कूल। इसमें पूछने वाली स्टेटमेंट हमारी बनेगी विच डिस्टेंस इज मोर एंड बाय हाउ मच। कौन सी डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है और कितनी, कि किसका डिस्टेंस यहाँ से ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। नाउ डी पार्ट, बंटी हैज़ रेड 27 बुक्स, कि बंटी ने 27 बुक्स पढ़ी हैं एंड बबली ने 34 बुक्स। ये हमारे पास हिंट दिया हुआ है। अब इससे फ्रेम करते हैं कि बंटी हैज़ रेड 27 बुक्स, बबली हैज़ रेड 34 बुक्स। देन हम क्वेश्चन क्या बनाएंगे इसमें, हु हैज़ रीड मोर नंबर ऑफ बुक्स एंड हाउ मेनी मोर। किसने ज़्यादा पढ़ी है और कितनी ज़्यादा पढ़ी है। नाउ पेज नंबर 91, काउंट टू सब्ट्रैक्ट। हियर लुक इट इन योर बुक बेटा। डोलमा बॉट 4 डजन bananas, means total number of banana is here 48, क्योंकि 1 डज़न में 1 डज़न जो होता है उसमें कितने नंबर्स आते हैं? 12 नंबर्स होते हैं उसमें, यानी कि 12 थिंग्स का 1 डज़न बनता है जो कि बनाना में होता है। देन डोलमा बॉट 4 डज़न हियर, मीन्स 4 डज़न इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 4 is equal to 48. It means 4 dozen having 48 bananas here. And he gave 1 to each of her friend. अब वो अपने फ्रेंड को दे देता है। 13 bananas were left. अब यहाँ पर 13 bananas बच जाते हैं उसके। How many friends got a banana? तो बताइए 13 bananas बचने के बाद कितने फ्रेंड्स को कितने कितने बनाना बने। तो इसमें क्या किया कि काउंटिंग, जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वी यूज़ द सिंबल ऑफ एडिशन, और जब हम बैक में आते हैं वी यूज़ द सिंबल ऑफ माइनस, सिंबल ऑफ सब्ट्रैक्ट। सिंबल ऑफ एडिशन आगे बढ़ने के लिए और सिंबल ऑफ सब्ट्रैक्ट पीछे आने के लिए। नाउ लुक इट हियर, यहाँ स्टार्ट किया है कि 48 माइनस 13, टोटल बनानास कितने थे? 48, कितने बच गए? 13। जब हम 14 में से 13 को लेस करेंगे तो हमें मिलेगा कि कितने बनानास बांटे गए हैं। तो 13 से हमें कहाँ तक पहुँचना है? 48 तक। जब डोलमा 13 से 23 में 10 ऐड किया, 13 में 10 ऐड किया तो डोलमा को 23 मिला। 23 में फिर उसने 10 ऐड किया तो ही गॉट 33। 33 में 10 ऐड किया तो 43, बट उसको कहाँ तक पहुँचना? 48। तो 43 में कितना ऐड करें डोलमा कि यहाँ पर 48 आ जाए? 5, यानी कि 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 5 35। इट मीन्स जो नंबर ऑफ बनानास डिस्ट्रीब्यूट हुए थे वो कितने हुए थे? 35. Now we have to do here the problem sums. चलिए 56 माइनस 37, यहाँ पर 56 माइनस 37, तो हम 37 से स्टार्ट करेंगे और हमें कहाँ पहुँचना है? 56 पर पहुँचना है। जब 37 में 10 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 47। 47 में 10 ऐड किया तो हमें कितना मिला?
57, लेकिन हमें यहाँ कितना चाहिए था 56। तो 57 में से जब हम 1 को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है 56। तो ऊपर वाले इक्वेशंस को ले लेते हैं। 10 + 10 और 57 में से जब हम 6 बैक आए थे तो हमने क्या लिखा -1, यानी कि 10 + 10 = 20 and -1 it gives 19. It means, so 56 minus 37 it gives 19. Now part B, 60 minus 45. We will start from the number 45 to 60. When we add 5 to 45 it gives 50. When we add 10 to 50 it gives 60. It means 5 plus 10 equals to 15. यानी कि so we can say here, when we subtract 45 from 60 we get 15. Now C part, 80 minus 59. We have to start from the 59 to 80. Firstly we have to add 1 to 1 in 59. It gives 60. Then we add 10, we get 70. Again we add 10, we get 80. जो हमें 80 चाहिए था. It means 1 plus 10, 1 plus 10 plus 10. Its total is 21. So we can say here, when we minus 59 from 80, we get 21. Now D part, 85 minus 63. तो हम 63 से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक आना है हमें 85 तक। 63 में आप 10 ऐड करते हैं तो यू रीच नंबर 73. When you add 10 more in 73 you get 83. Now आपको 83 में कितना ऐड करना है कि 85 मिल जाए 2. आपको कितना ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर 2. तो कितना हो गया 10 + 10 + 2 इट गिव्स 22. तो इसका आंसर कितना आया 22. नेक्स्ट है 84 minus 69. इसका आंसर कितना आ गया 22. अब हम चलेंगे 69 से हमें कहाँ आना है 84 तक आना है. व्हेन वी ऐड, हम इसमें सिंपल बनाने के लिए इसमें यहाँ पर 1 ऐड कर लेते हैं. तो कितना हो जाता है ये 70. 70 में आप 10 ऐड करते हैं यू विल गेट हियर 80. अब 80 से 84 में आने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड हियर 4. इट मीन्स 10 + 1 11, 11 + 4 15. तो ई वाले पार्ट में कितना आया 15. नाउ एफ पार्ट 60 minus 20. वी विल स्टार्ट फ्रॉम नंबर 20. वी गेट, हमें क्या चाहिए यहाँ पर 60. When we add 10 to 20 we get 30 here. Then we add 10 here, in 30 we get 40. Again we add 10 in 40 we get 50. And again we add 10 in 50 we get 60. It means 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40. It means 60 minus 20 is equal to 40. Now last part 90 minus 50. We have to start from 50 और हमें क्या चाहिए 90. When we add 10 to 50 we get here 60. Again you add 10 in 60 you get 70. Again you add 10 in 70 you will get here 80. Now again you add 10 in 80 you will get here 90. It means when we have to add here 10 in 4 times, जब आप 10 को ऐड करेंगे यानी कि 4 times 10 is equal to 40. It means, so we can say here 90 minus 50 is equal to 40. Now here is an interesting story on page number 92. All the king's horses. Once there was a king who could count only up to 9. एक राजा था जो कि सिर्फ 9 तक ही काउंट कर सकता था, उससे आगे वो काउंट कर नहीं सकता था. अप टू व्हाट नंबर कैन यू काउंट. आप तो बहुत आगे तक काउंट कर सकते हो ना, 1000 के भी आगे, आपको लाख तक भी आता होगा.
बट राजा को कहाँ तक आता था, 9 तक ही उसको काउंट करना आता था। एंड द किंग लव्ड हॉर्सेस, उसको हॉर्स बहुत पसंद थे, सबको कुछ ना कुछ पेट पसंद होता ना, तो उसको हॉर्स पसंद थे। बट ही कुड नेवर काउंट ऑल ऑफ दैम, उन सबको वो कभी भी काउंट नहीं कर पाता था। ही कैप्ट दैम इन सच अ वे दैट ही नीडेड टू काउंट ओनली अप टू 9, वो उनको इस तरीके से रखता था कि उसको वो टोटल कितने को देखने के मिले हर साइड से, 9। अब आप इस फिगर में देखेंगे, जैसे उसने फर्स्ट रखा 3, देन अगेन 3, अगेन 3, तो 3 + 3 6, 6 + 3 = 9, तो यहाँ उसको कितने मिले, 9। यहाँ भी उसने टोटल करके देखा 9, फिर हॉरिजॉन्टल यहाँ गया तो यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9, तो टोटल उसको सिर्फ इतनी काउंटिंग आती थी, इससे ज़्यादा नहीं आती थी। तो यहाँ पे जब हम 3 + 3 ये आप इन सबको टोटल करेंगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर, 24। यानी कि राजा के पास यहाँ पर कितने हॉर्स थे, टोटल थे उसके पास 24। नाउ वन डे विजिटर विद 4 हॉर्सेस, एक विजिटर आया, यहाँ पर क्या आया, एक विजिटर आया और अपने 4 घोड़ों के साथ में आया भाई वो। इट वॉज गेटिंग डार्क, अब अंधेरा होने लग रहा था। सो ही वॉन्टेड टू स्टे देयर एट नाइट, और वहाँ राजा के उसमें इलाके में वो रुकना चाह रहा था अंधेरे के कारण। बट द हॉर्स कीपर वॉज स्कैर्ड, लेकिन जो हॉर्स को, राजा के हॉर्स को संभालने वाला हॉर्स कीपर था वो घबरा गया, डर गया। इफ़ द किंग सो दीज एक्स्ट्रा हॉर्सेस, किसकी वजह से डरा वो विजिटर के घोड़ों की वजह से, कि राजा ने अगर इनको देख लिया ही विल बी वेरी एंग्री। सो द विजिटर सेड डो नॉट वरी, विजिटर कहता है हॉर्स कीपर को आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। द किंग विल नेवर नो, राजा को नहीं मालूम होगा। सो ही अरेंज्ड हॉर्सेस लाइक दिस, उसने इस तरह से उस हॉर्सेस को अरेंज किया, अपने भी उसने अपने 4 घोड़ों को भी इसमें मिला दिया। 2 + 5 7, 7 + 2 9, तो यहाँ से भी कितना मिला, 9, यहाँ से टोटल किया तो भी 9, इस तरह टोटल किया तो भी 9, और यहाँ से भी टोटल किया तो 9, राजा को तो 9 तक ही आता था। सो हाउ मेनी हॉर्सेस आर देयर नाउ, अब बताइए कितने घोड़े हो गए यहाँ पर हो गए टोटल 28। उसने जब 24 में 4 घोड़े और मिला दिए, टोटल हॉर्सेस कितने थे राजा के, 24, 4 विजिटर के, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर, 28। यहाँ कितने हो गए, 28। एट द नाइट किंग केम टू काउंट द हॉर्सेस, राजा आया हॉर्सेस को काउंट करने के लिए, और अलोंग ईच साइड ही काउंटेड 9 हॉर्स, उसने हर तरफ से काउंट किया तो उसको कितने मिले, वो 9 मिले। दैट्स फाइन, ये ठीक है। कौन बोला ऐसे, राजा, किंग बोला। देन ही हैप्पीली वेंट टू स्लीप, और वो खुशी खुशी सोने चला गया। नाउ इन द मॉर्निंग द क्लेवर विजिट ट्राइड अनदर ट्रिक, अब उस विजिटर ने क्या किया, सुबह जाने तक एक ट्रिक और सोची, उसके मन में लालच आ गया यहाँ पे। ही टुक आउट हिज 4 हॉर्सेस, उसने क्या किया, अपने 4 घोड़ों को उसमें से निकाल लिया। बट ही ऑल्सो रैन अवे विद सम ऑफ किंग्स हॉर्स, लेकिन वो कुछ राजा के घोड़े भी ले गया उसमें से, और उसने जो बाकी घोड़े थे उसको निकाल के उसने ऐसे खड़ा किया कि वो राजा को काउंटिंग्स कहाँ तक मिले, टोटल जो मिले उसको 9 ही मिले। उसने क्या किया, 4 फर्स्ट कॉलम में, देन 1, देन 4, 4 + 1 5, 5 + 4 9, यहाँ से भी राजा ने टोटल किया तो 9, और यहाँ से भी किया तो 9, और ऐसे भी काउंट किया तो 9 ही मिले। लेकिन नाउ अब आप बताएंगे हाउ मेनी हॉर्सेस आर नाउ लेफ्ट, लेकिन इस वाले इस फिगर में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको टोटल कितना मिलता है, यहाँ मिलता है आपको टोटल 20। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द किंग्स हॉर्सेस वर टेकन अवे, तो राजा के कितने थे, राजा के टोटल हॉर्स थे वो थे 24, और लेकिन यहाँ पर जो विजिटर था कितने खड़े कर गया, 20। जब आप 24 में से 20 को लेस करेंगे तो आपको कितने मिलेंगे यहाँ पर, 4, यानी कि जो विजिटर था उसने राजा के घोड़े कितने चुरा कर ले गया, वो 4।
अब इसके नीचे एक पजल है बेटा, व्हाट नंबर्स आर वी, हम कौन से नंबर है वो आपको बताना है। इफ वी ऐड मीन्स प्लस, एडिशन, अस बोथ यू गेट 100, आप 100 में कौन सा नंबर ऐड करें कि हम आपको 100 ही मिले, कि 100 ही मिले। वो नंबर है बेटा, जब आप 100 को 0 से ऐड करेंगे तो आंसर क्या निकलेगा, 100। एंड सेकेंड क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट, माइनस, 100 में से आप क्या लेस करोगे कि आपको 100 ही मिले। अगर हम 100 में 1 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 101, और हम जब 100 में से 0 को माइनस करते हैं तो वी गेट हियर 100। तो वो नंबर क्या हुआ यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट करने पर भी और एडिशन करने पर भी 100 ही मिले, तो वो क्या था, नंबर 0। नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर बेटा। Kindly watch this video to understand this pages of chapter number 6 कि पेज नंबर 87 से 94 को समझने के लिए आप ये वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे एंड डू द एक्सरसाइज इन योर मैथ्स बुक। थैंक यू एंड अगेन हैव अ नाइस डे बेटा।